नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, जहां 5 दिवसीय हस्तशिल्प कला प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। कृषि विज्ञान केंद्र इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र बागपत किसानों को सक्रिय रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता जोशी महिलाओं एवं युवतियों को उद्यमिता के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र हेड डॉक्टर गजेंद्र पाल ने कार्यक्रम में युवतियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आमंत्रित फसल क्रांति के निर्देशक राजवीर सिंह ने भी युवतियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर सरिता जोशी ने बताया कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से बिजनेस लोन भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। देना चाहूँगी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती का काम महिलाओं द्वारा संपादित किया जाता है। गन्ने की बात करें तो लगभग 90% से ज़्यादा जो बुआई कटाई गन्ने छोल का काम है महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो उसमें उन्हें एक ही पोस्चर पे 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर गन्ने छोल करनी पड़ती है। इससे कमर दर्द, कंधा दर्द, हाथ दर्द, इतनी देर तक खड़े होने से पैर दर्द आदि हो जाता है। तो उसको हम किस तरीके से कम करें, इसके लिए हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल से एक शुगर केन डी थ्रेशर नाम से एक यंत्र था, उसको मंगाया, अपनी महिलाओं को दिया, उससे काम करवाया। तो उससे महिलाओं को जो ड्रजरी होती है काफ़ी हद तक कम हो गई और उससे आउटपुट यानी कि काम करने की जो एफिशिएंसी है उसमें भी बढ़ावा हुआ। इस तरीके से हम जो परीक्षण है वो ये है। प्रशिक्षण में हमने बताया न्यूट्रिशन बेस्ड प्रशिक्षण होते हैं। दूसरा, हमारे जैसे ग्रामीण युवतियों की बात करते हैं, उनके लिए हम रोजगार परक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। ये उसी का हिस्सा है जो आज हमारा रोजगार परक प्रशिक्षण का समापन हो रहा है। ये जनरली आमतौर पर 5 दिवसीय होते हैं, जिससे महिलाएं यहाँ पे करके इसमें दक्षता हासिल करें और जाके अपना कुछ कार्य शुरू करें, जिससे उनकी अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे फल सब्जी परिरक्षण वगैरह पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम भी किया जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से भी बहुत ज़्यादा जिस पे स्ट्रेस है, वो है न्यूट्री गार्डन। न्यूट्री गार्डन जिसे पहले हम लोग किचन गार्डनिंग, गृह वाटिका के नाम से जानते थे। इसका कंसेप्ट ये है, हर कृषक के यहाँ ज़मीन होती है, किसान तो ज़मीन के साथ ही होता है। बहुत ज़्यादा ज़मीन की खेती की बात नहीं करते हैं हम। अपने घर के आगे या पीछे जो भी ज़मीन है उपलब्ध, उसमें हम लोग सब्जियां तीनों सीज़न की, रबी, जायद और खरीफ, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीनों की सब्जियां लगाकर साल भर ताज़े और कीटनाशक मुक्त सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं और उनका सेवन साल भर करके कुपोषण से निजात पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो फल सब्जी का कंपोनेंट है, थोड़ी सी न्यूट्रिशन की बात पे आ गई बस एक लाइन में, इसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपके खनिज पदार्थ और विटामिन। खनिज पदार्थ में आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, सोडियम, बहुत ढेर सारे हैं। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब प्राप्त होते हैं सिर्फ फल और सब्जियों से, जो कि हमारे शरीर को चाहिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में, लेकिन चाहिए बहुत ज़रूर। हमारे शरीर के एंजाइम की जो क्रियाएं होती हैं, हार्मोन्स की जो क्रियाएं होती हैं, उन सब के लिए चाहिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आज जो हमारा मैक्रेमे क्राफ्ट का प्रशिक्षण का समापन हो रहा है, मैं ये थोड़ा सा मैक्रेमे क्राफ्ट की कला के बारे में बताऊंगी। ये बहुत पुरानी कला है और विभिन्न डोरियों, विभिन्न रंगों की और विभिन्न
मटेरियल की, जैसे कॉटन की होगी, सूती होगी, विभिन्न प्रकार की डोरियों से इसको बनाया जाता है। और इसके सिद्धांत होते हैं कि किस तरीके से इस रंगों का प्रयोग करें, किस तरीके से गांठों का प्रयोग करें और विभिन्न प्रकार के आर्टिकल बनाएं। तो इसमें हमारी बच्चियों ने जो ट्रेनिंग के दौरान आर्टिकल बनाए हैं वो सामने हमने उसका प्रदर्शन किया है। एक इधर लगा है वॉल हैंगिंग कम पॉट होल्डर, और भी सिंपल पॉट होल्डर भी हैं, सिंपल वॉल हैंगिंग भी हैं। श्री गणेश जी की हमारी एक मोटिफ है जो कि अभी देखिए दीपावली आ रही है। श्री गणेश तो हम लोगों के यहाँ शुभ माना जाता है, हर काम की शुरुआत में इसी का नाम लेते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं। तो महिलाओं ने बहुत खूबसूरत गणेश जी बनाए हैं, तो इसको भी मैक्रमे क्राफ्ट के द्वारा बनाया जा सकता है। साथ में छोटे छोटे की रिंगें, चाबी के गुच्छे हैं, वो बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसे चूड़ी होल्डर, बैंगल होल्डर बना सकते हैं। और बड़े आइटम की बात करते हैं तो हम इसके डिवाइडर, जैसे ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल में जो डिवाइडर बनते हैं वो इसके बहुत खूबसूरत दिखते हैं और शहरी परिवेश में इसका बहुत डिमांड है। तो महिलाएं इसको तैयार करके अपने अतिरिक्त आमदनी का साधन बना सकती हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम है जिसे घर बैठ के शुरू किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा आमंत्रित करूंगी फसल क्रांति के जो हमारे निदेशक जी हैं श्री राजवीर सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे ट्रेनीज़ को 2 शब्द बताएंगे। सबसे पहले मैं केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर साहब का और जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके लिए उन्होंने हमको प्लेटफार्म दिया जिस पर हमें बोलने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले जो है काम सभी गाँव में होते थे, लेकिन गांव में छोटे कामों को जानते हुए भी हमें ज़रूरत थी, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए अब जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी और विश्वविद्यालय के द्वारा स्वरोजगार योजना चलाई गई, जिसके तहत जो है आपको मैडम ने ट्रेनिंग दी। ये वल्लभ भाई विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसके आपको ट्रेनिंग दी गई। सबसे अच्छी बात यह कि पहले कोई प्राइवेट आप ट्रेनिंग करते थे तो उसको मंथली कुछ ना कुछ खर्चा आपको देना पड़ता था। आज के टाइम में उल्टा है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए, क्योंकि हमको ट्रेनिंग आज फ्री में दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ट्रेनिंग को आपको जो है बाध्य किया जाता है कि आप ट्रेनिंग ले लो और हमारा कोर्स पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे गणेश जी की बात मैडम ने की, पहले जो है जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी और गणेश पूजा होती थी, तो आप देखते थे कि जमुना पर जो है इतने पब्लिक आती थी कि वहाँ जाने के लिए भी रास्ते जाम हो जाते थे और जमुना का पानी भी दूषित हो जाता था। उसके लिए सरकार ने कहा भाई आप जो है साधारण मिट्टी के बनाइए, ताकि उनको जो है आप घर में भी पानी में भी गड़ा सकते हैं या जमुना चढ़ाएँ तो पानी प्रदूषित नहीं होगा। तो इसलिए कम खर्चे में अगर आपने अपने घर के लिए बना लिया या आपने 2 पड़ोसियों के लिए भी वो दे दिया, तो अब की बार अगर आपने फ्री मिला तो अगली बार उस पर आप थोड़ा पेंटिंग वगैरह करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट मिलेगी और आपका हाथ भी साफ होगा। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि ग्रामीण हमारा काम है वो नहीं चलता, ऐसा नहीं है। नजफगढ़ के अंदर एक लेडीज़ थी, उसका हस्बैंड डेली वेज पर था, उसकी नौकरी छूट गई थी। उसके पास जो पैसे थे उसने आम का अचार शुरू किया था। सबसे पहले 3-4 किलो आम लिया, अचार बनाया और दोनों मियाँ भी सड़क पर खड़े होकर उस अचार को बेचते थे। जो पैसा कुछ परिवार का खर्चा चला, कुछ और गया। आज उसका इस लेवल पर काम है कि उसको 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका। तो इसलिए अगर आप अपनी मेहनत से बगैर हिचक के काम करेंगे, ये नहीं भाई मैं बना ली, पड़ोसिया कहें भाई तू सरला बेचेगी या नू क्या देगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी कोशिश के अनुसार थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका पड़ोस में, गाँव में सब जगह चलेगा। जैसे पहले जैविक खेती चली थी, हम खाद की खेती करते थे, लेकिन हमको अन्न की ज़रूरत थी इसलिए हमने कृत्रिम खाद यूज किया। आज दोबारा हम उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई, दोबारा आ रही है। तो उसके लिए भी जो खेती कर रहे हैं उनको सबको बुलाया जा रहा है। इसीलिए आप जो है मान लिया मास्क ही है, अब मास्क जो इतना कंपलसरी हो गया कि रोड पर निकलने के लिए हर किसी को मास्क चाहिए। अगर आप मास्क भी सील कर देते हैं तो उसमें भी आप जो है अपनी आजीविका या घर वालों के लिए बेनिफिट कमा सकते हैं, या सुबह शाम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। या जैसे मैडम जाती हैं आपके लिए वाटिका, गृह वाटिका बनाती हैं, तो उसमें आपको सब्ज़ी फ्री मिलेगी। अगर आप खेत से सब्ज़ी लेंगे उसमें दुनिया भर के इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं, लेकिन जो आप अपनी नर्सरी में उगाएंगे, अपने घर के आंगन में उगाएंगे,
वो आपकी सब्ज़ी शुद्ध होगी। और आपको ये गारंटी है कि हमने इसमें कोई भी खाद बनावटी खाद है, कृत्रिम या कोई भी दवा यूज नहीं की, तो वो भी आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगी। अगर इसी तरह आप छोटे छोटे रोज़गार करते हैं तो टाइम लगेगा, ये नहीं कि भाई आपने इसी साल बना इसी साल आप करोड़पति होंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 1-2 साल मेहनत करेंगे तो आपको इसमें के लिए केंद्र का, बल्लभगढ़ यूनिवर्सिटी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी योजना चलाई जिसके लिए हमारे ग्राम की लड़कियाँ, बहनें और औरतें जो अगर थोड़ी मेहनत करें तो अपने घर के खर्चे के लिए सहायता कर सकती हैं। इसके धन्यवाद। अब मैं केंद्र के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र पाल जी से अनुरोध करती हूँ कि ट्रेनीज का 2 शब्द कह के मनोबल बढ़ाएं एवं उनको सर्टिफिकेट प्रदान करें। मैं आज इस कार्यक्रम में भाग लेने आए राजवीर सिंह जी, फसल क्रांति के संपादक हैं, आज हमारे बीच आए हैं। आपसे जो है उन्होंने अपने विचार शेयर किए हैं और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। मैं अपनी तरफ से, अपने केंद्र की तरफ से उनका यहाँ स्वागत करता हूँ, उनकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बच्चियों की बात है तो मैं पहले दिन भी अपनी बात बताई थी कि आप जो प्रशिक्षण लें उसे स्वेच्छा से लें और बिना किसी उसके कि मैं ज़बरदस्ती जो काम किया जाता है वो ठीक नहीं होता है। इच्छा से जो काम किया जाता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो प्रशिक्षण आपने यहाँ आज लिया है 5 दिन का, ये तभी सफल माना जाएगा जब आप इसको अपने घर पर जाके करेंगे। ये नहीं है यहाँ हुआ खाना पूर्ति सर्टिफिकेट लिया और सर्टिफिकेट को या तो सजा दिया या फेंक दिया हमने, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसे जाके अपना घर पे जाके इसे दूसरों को सिखाएं, रिश्तेदारों को सिखाएं और मार्केट में अगर सेल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही सब चीज़ें जो है ना, आज क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ काम इस पर बंद हो गया है और सब चाइना से आ रहा है। गणेश की मूर्ति भी चाइना से आ रही है, उस पर सजावट भी हो रही है, शिव जी की मूर्ति वहीं से आ रही है, हर चीज़ चाइना से आ रही है। क्योंकि हमने एक सब छोड़ दिया है, उन्होंने हमारे देवी देवता को पकड़ के उन्हें हमारे से पैसा ले रहे हैं, उसका देवी देवता हमारे पैसा भी ले रहे हैं। मजाक की बात नहीं है, ये सच है। चाइना में हर चीज़ चाइना में बन रही है, जो इंडिया में थी, यहाँ इंडिया की कल्चर थी, वो सब चाइना ने अडोप्ट कर लिया और हमें दे रही है। हमारा पैसा इस्तेमाल भी चाइना वाले करें, तो यही हम कर सकते हैं इसी चीज़ को यहाँ। तो आप घर पे सीखिए, इसको घर पे बताइए, रिश्तेदारों को बताइए और सब अच्छा कि एक इसे व्यवसाय के रूप में लीजिए या हम इसे कुछ करें, कुछ अर्निंग कीजिए इससे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप इससे कुछ अर्निंग करें और अपना खर्चा निकाल लें, अपने परिवार की कुछ आर्थिक मदद आप करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम लोग चल रहे हैं किस तरह सर्टिफिकेट की तरह, नीचे एक एक कर नहीं ले जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, एक एक करके हम नाम बुलाएंगे, आप लोग आइएगा। आरुषि धामा लगा लेंगे, आरुषि धामा,
हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग जो कि 21 तारीख से चल रही थी 25 तारीख तक, आज उसका समापन समारोह संपन्न हुआ। ट्रेनिंग का विषय था हस्तकला शिल्प, जिसमें हमने मैक्रमे के आइटम यानी कि मैक्रमे क्राफ्ट को सिखाया बच्चों को। ये बैच 10 ट्रेनीज का था जो कि रोजगार परक प्रशिक्षण से संबंधित था। इसमें हमारी युवतियों ने विभिन्न प्रकार के आर्टिकल बनाना सीखा। मैक्रमे में विभिन्न प्रकार की गांठें होती हैं, ये बहुत पुरानी कला है और विभिन्न प्रकार की डोरियों से या धागों से बनाई जाती है। इसमें मैक्रमे जो है एक तरह की कॉर्ड है, इसलिए हमें इसे मैक्रमे क्राफ्ट का नाम दिया है। तो इसमें हमने जैसे देखिए दिख रहा है, ये हमारा वॉल हैंगिंग है, ये भी वॉल हैंगिंग है। ये वॉल हैंगिंग कम पॉट होल्डर ये बनाया हमारी बच्चियों ने, बहुत सुंदर। वापस वॉल हैंगिंग है। ये श्री गणेश जी हैं जो कि हमारे पूजा का शुरुआत जिससे हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो यहाँ भी हमने इसको सबसे पहले बनाना सीखा। और अभी हम मार्केट रेट की भी बात करेंगे, पहले एक बार ये बता दूं कि क्या क्या आइटम है। ये हमारा बैंगल होल्डर है, चूड़ी लटकाने वाला। इसमें हम इसमें और भी गैप 3-4 ले सकते हैं। यहाँ बच्चियों ने क्योंकि समय का अभाव था, समय की लिमिटेशंस थी, तो उसमें बेस्ट बनाया है। ये वापस पॉट होल्डर है और वॉल हैंगिंग कम पॉट होल्डर एक इधर भी हमारा बनाया गया है। ये है वॉल हैंगिंग कम पॉट होल्डर। छोटे छोटे की रिंग हमारे बच्चियों ने बनाए हैं, वो भी मैक्रमे के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये बताने की बात है कि कलर कॉम्बिनेशन, रंगों का हमें इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक गांठ से क्योंकि बनाया जाता है तो गांठ बहुत सारे रंगों से डिज़ाइन कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इसको देखिए रेड कलर से लिया है, ये डीप ग्रीन से लिया है, ये क्रीम से लिया है। डेकोरेशन के लिए इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हम बीड्स डाल देते हैं, जिससे और खूबसूरत लगता है। अगर हम इसको ज़्यादा नॉट से बनाएंगे तो हमारा रंग मिलाएंगे तो वो डिज़ाइन कंफ्यूज हो जाता है। एक के ऊपर दूसरा धागा चढ़ेगा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ेगा, तो इसमें हमें रंग का बहुत ध्यान करना पड़ता है। मटेरियल में एक चीज़ है, या तो सूती कॉर्ड होती हैं या रेशमी कॉर्ड होती हैं, हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे हम इन चीज़ों के अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ और बना सकते हैं, बड़े बड़े आइटम, छोटे छोटे आइटम। इससे भी छोटे आइटम की बात करेंगे, राखियाँ बनती हैं मैक्रेमे की नॉट से, राखियाँ बहुत सुंदर तैयार होती हैं। बड़े आइटम की बात करेंगे तो हमारे जैसे बताया मैंने डिवाइडर होता है, ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल में हम डिवाइडर डालते हैं, 2 रूम को डिवाइड करने में पर्दे का काम करता है मैक्रेमे का वर्क। इसके अलावा झूले बनते हैं, बहुत सुंदर झूले तैयार होते हैं, जिसका अगर हम मूल्य देखें, कीमत देखें, मार्केट रेट देखें तो शायद जल्दी से विश्वास नहीं होगा, बहुत महंगे मिलते हैं। हैंडीक्राफ्ट के आइटम शहरों में स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि अब हर काम मशीनरी से होने लगा है। कपड़े बुनने की भी मशीन है, हर चीज़ का मशीन है, हैंडीक्राफ्ट आइटम भी मशीन। लेकिन जो खूबसूरती हैंडीक्राफ्ट में है, हाथ से बनाने में है, वो मशीन में नहीं है। अभी ये लेटेस्ट, ये कभी भी मतलब आउट ऑफ फैशन जाने वाली चीज़ है ही नहीं मैक्रेमे। तो इसको हम अपने सीख कर बनाकर खाली समय में यूटिलाइज़ करके बना के इसे अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना सकते हैं। रेट की बात करेंगे तो जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, रेट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हमारी लागत कितनी है, मैक्रेमे की कॉस्ट कितनी है, बीट की कॉस्ट कितनी है, इसमें कितना समय लगा है हमारा, इसके हिसाब से हम इसकी कीमत डिसाइड करते हैं। लेकिन बाज़ार में इसको बहुत अच्छा मुनाफा लेके करा जा सकता है। ये आइटम है, जरा सी है, ये गणेश जी हैं, ये आप मार्केट में इसको कम से कम इसकी 1200 या 1500 मिनिमम बता रही हूँ मैं, 1200 या 1500 रुपये में जाएगा। ये भी टेंटेटिव सा है, इसके ज़्यादा ही जाएगा, कमती में नहीं जाएगा, जबकि इसकी लागत में इतना खर्च नहीं है। लेकिन हाँ, उसी जगह हम ये देखते हैं हमारी ग्रामीण महिलाओं का जो कौशल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने समय लगाया है वो बहुत कीमती है। तो इसको अगर हर एक समझें, कभी होता है कि इतना महंगा आइटम है, लेकिन उसके पीछे जाएंगे तो महिलाओं का उसमें मेहनताना जिसे कहते हैं वो लगता है, प्लस कौशल। मेहनताना भी 2 तरीके से होता है, एक मजदूरी होती है, ईंट उठाने का काम है, झाड़ू पोछे का है, ईंट उठाएंगे तो एक के बाद उठाएंगे, उसमें दिमाग नहीं लगता, शारीरिक थकान होगी, उसकी कीमत कम होती है, उसे नॉन स्किल वर्क या लेबर का वर्क कहते हैं। ये आपका स्किल्ड वर्क है, इसमें आपका कौशल है, बिना कौशल के हम ये नहीं कर सकते। बिना ट्रेनिंग लिए
चाहे आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली, यहाँ पे सीखा, या आप किसी से घर में सीखो या आप किसी को सिखाओ, वो बात अलग है, लेकिन इसमें हमारा स्किल यूटिलाइज हुआ है। तो इसमें हमारी मानसिक थकान भी, हमें कितने बीड बाल, कितने नॉट बार गिन गिन के डालना होता है। अदरवाइज़ प्लस पॉइंट इस आर्ट का ये है कि इसमें समय बहुत कम लगता है। अगर हमको डिज़ाइन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, हमें नॉट बनानी आती है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा हमारी लड़कियों ने इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल बनाए हैं, और 5वां दिन हमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समाप्त हुआ, जिसमें हमने सर्टिफिकेट भी बच्चियों को प्रदान किए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि इसको अपने व्यवहार में लाएं, इससे और अच्छे आर्टिकल बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो लगन बच्चियों ने यहाँ दिखाई है, तो मैं पूरी तरीके से अश्योर्ड हूँ कि ये लड़कियाँ अपने घर जाकर इसको वापस कुछ काम के तरीके से अपनाएंगी और अपनी आमदनी का बढ़ावा करेंगी। थैंक यू।